एक ऐसी औरत जो पूरे दिन कोठे पर नाचती, प्राय मर्दों के साथ उठती बैठती, जिसे लोग पापी समझते थे। उस औरत के मरने के बाद उसे स्वर्ग मिला, और एक ऐसा साधु जो जीवन भर भगवान का तपस्या करता रहा। लेकिन अफसोस, जब वह साधु मारा उसे नर्क मिला। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह पाप और पुण्य का खेल है। जानना चाहते हैं तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक पवित्र नदी के किनारे साधु का आश्रम था। वह साधु हर दिन सुबह से शाम तक भगवान की आराधना में लीन रहता। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे थे। उसके आश्रम में भजन कीर्तन होता और लोग आकर प्रसाद पाते। लेकिन उसी आश्रम के ठीक सामने एक कोठा था। वहां एक नाचने वाली रहती थी, जिसकी सुंदरता और नृत्य की चर्चा दूर दूर तक थी। हर रात वहां गाने बजाने का दौर चलता। लोग आते, हंसते, नाचते और उपहार देकर चले जाते। साधु हर सुबह कोठे की ओर देखता और मन ही मन कुढ़ता, यह कैसी दुनिया है। मैं भगवान की भक्ति में लीन हूँ, भूखा प्यासा रहता हूँ, और यह औरत पाप करके यश कर रही है। इसके पास धन दौलत है, लोग इसे सिर पर बैठाते हैं। भगवान को न्याय करना नहीं आता। पर इस कहानी का असली मोड़ वहां है, जहां साधु का बाहरी आचरण कुछ और था और नाचने वाली का दिल कुछ और। नाचने वाली, जिसका नाम रूपा था, हर रात जब अपने काम से थक कर बैठती तो उसके कानों में आश्रम से आती भजन कीर्तन की आवाज गूंजती। वह सोने से पहले भगवान का नाम लेती और आंखों में आंसू भरकर कहती, हे भगवान, यह जीवन मैंने नहीं चुना, परंतु आपके भजन सुनकर मुझे लगता है आप मुझे कभी क्षमा करेंगे। मेरे पास आपके पास आने का कोई रास्ता नहीं, पर मेरा मन आपके चरणों में है। कुछ समय बाद साधु और नाचने वाली दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। जब दोनों यमलोक पहुंचे तो वहां का दृश्य बिल्कुल अप्रत्याशित था। यमराज ने नाचने वाली को स्वर्ग और साधु को नर्क भेजने का आदेश दिया। यह सुनकर साधु क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, यह अन्याय है। मैंने पूरी जिंदगी तपस्या की, यह औरत तो पाप करती रही, फिर इसे स्वर्ग कैसे। यमराज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे कर्म तपस्या के थे, परंतु तुम्हारा मन भटकता रहा। तुम दिन रात नाचने वाली के धन और ऐशो आराम को देखकर ईर्ष्या करते रहे। तुम्हारी पूजा में भगवान के प्रति समर्पण नहीं, बल्कि घमंड और दूसरों से तुलना थी। तुम अपने मन में लगातार इसे कोसते रहे और यही तुम्हारा पाप बन गया। साधु की आंखें फैल गईं। तो क्या मेरी तपस्या बेकार गई? उसने कांपती आवाज में पूछा। यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारी तपस्या से केवल अहंकार उपजा। दूसरी ओर इस नाचने वाली का शरीर भले ही कोठे पर था,